हिंदुस्तान में पहली मर्तबा वक्फ अदालत का सिलसिला ज़मीर अहमद खान के ज़रिए कर्नाटक में शुरू किया गया है, जिसे तमाम मुल्क भर में इसे पसंद किया जा रहा है, क्योंकि ये अनोखा कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग जो वक्फ के मसाइल सालों से सदियों से मुश्किल में पड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, जिन ऐसे जो केसेस हैं उन लोगों को वक्फ अदालत में सुना जाता है, उनके कंप्लेंट्स ले जाते हैं, उस पर काम होता है। पहले दिन वक्फ अदालत होती है, उसमें सारे कंप्लेंट्स ले जाते हैं, डिस्कस होता है। उसके बाद दूसरे दिन यहाँ जो ज़िले के डिप्टी कमिश्नर हैं, जो भी मुताल्लिका अफसरान और कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें तमाम लोगों के साथ मिलकर एक मीटिंग की जाती है और तमाम फाइल्स को, जितने भी कंप्लेंट आए हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट को देकर उस पर फॉलोअप किया जाता है। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, लगातार उस पर फॉलोअप होता है। ये जो काम हो रहा है, ये तारीख में पहली मरतबा कर्नाटक में हो रहा है। वक्फ वज़ीर ज़मीर अहमद खान ने पूरी तरह से वक्फ बोर्ड में एक रेवोल्यूशन लाना, एक इनकलाब लाने की हद तक काम कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी है कि हुकूमत भी उनके इस काम को सराहे और उन्हें मदद पहुँचाए, क्योंकि बगैर हुकूमत के सपोर्ट से यह मुमकिन नहीं है। हालांकि वक्फ के इंक्रोचमेंट या वक्फ के घोटालेबाज जो लोग हैं वो बहुत बड़े लोग होते हैं, उनका अमल दखल हर सरकार में होता है। ऐसे में ज़मीर अहमद खान पर भी प्रेशर हो सकता है कि उन्हें इस तरह के वक्फ अदालत से रोका जा सके। लेकिन ज़मीर अहमद खान आज गुलबर्गा के वक्फ अदालत में उन्होंने क्लियर किया कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। वक्फ अदालत में वो हर मसले को डायरेक्ट डील करेंगे, हर मसले को बारीकी से देखेंगे और डिप्टी कमिश्नर के तहत जो भी मसले आएंगे, जो भी मुताल्लिका डिपार्टमेंट है, उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। वक्फ अदालत चूँकि धारवाड़, कारवार, बीदर, बेलगाम और कई मकामात पर अब तक हो चुके हैं, लेकिन गुलबर्गा का आज का ये वक्फ अदालत का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, इसलिए कि पूरे कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वक्फ के जो मामलात हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो गुलबर्गा में है। ज़मीर अहमद खान ने कहा है कि वो वक्फ में बहुत सारी चीज़ें नई लाए हैं। एम्बुलेंस का जो कॉन्सेप्ट है कि हर ज़िले में एक एम्बुलेंस वक्फ की होगी, वक्फ की किसी जामा मस्जिद को एक एम्बुलेंस हर ज़िले में दी जाएगी, जो मुफ्त सर्विस करेगी, जिसमें ऑक्सीजन होगा, जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की एम्बुलेंस होगी। साथ ही हर तालुक लेवल में एक फ्रीज़र होगा, जो फ्रीज़र जनाजा, एसी जनाजा जिसे कहा जाता है, वो हर तालुका में भी होगा। इसी तरह से वक्फ कंपाउंड का एक कॉन्सेप्ट लाया है। वक्फ कंपाउंड का चूँकि ग्रांट दिया जाता था, ग्रांट से पूरी तरह से वो वक्फ कंपाउंड का काम मुकम्मल नहीं हुआ करता था। इस वजह से ज़मीर अहमद खान ने एक कॉन्सेप्ट लाया है कि पूरा कंपाउंड बनाने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की होगी। वो पूरा कंपाउंड एक ही तरीके का कंपाउंड बनाकर देंगे, जिससे ये परमानेंटली ये जो मसला है वो हल हो सकता है। गुलबर्गा में आज ज़मीर अहमद खान ने वक्फ अदालत लगाई। रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर पाशा और यहाँ के मुकामी चेयरमैन और तमाम मेंबरान और ज़िम्मेदारान ऑफिसरान भी मौजूद रहे। ज़मीर अहमद खान के गुलबर्गा के इस वक्फ अदालत में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि तमाम लोगों को सुनना भी मुश्किल था, क्योंकि तकरीबन 500 से 600 ऐसे एप्लीकेशन थे जिन्हें एड्रेस करना था, जो कि एक दिन में मुमकिन नहीं है। इसी वजह से ज़मीर अहमद खान ने तमाम लोगों को क्यू के ज़रिए बुलाया और फ़र्दन सबसे मिलकर तमाम एप्लीकेशन अपने हाथ में लिए और आज पूरे एप्लीकेशन को सॉर्ट आउट किया जाएगा। उन तमाम को लेकर कल डिप्टी कमिश्नर के साथ बातचीत के दौरान, मीटिंग के दौरान ये तमाम चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ज़मीर अहमद खान इतनी ज़्यादा भीड़ को देखते हुए तमाम लोगों को फ़र्दन मिलने का फ़ैसला किया और तमाम लोग क्यू के ज़रिए आके मिलते रहे। कई घंटों तक ज़मीर अहमद खान खड़े होकर उनके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, अफसरान, सब लोगों ने मिलकर पूरे लोगों के एप्लीकेशंस लिए और उनके फरियाद सुनी। रियासती वज़ीर का वक्फ अदालत कॉन्सेप्ट काफ़ी कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। आज बेंगलुरु में आज गुलबर्गा में वक्फ अदालत मुनक्कद हुई, जिसमें गुलबर्गा और यादगीर के जो वक्फ के मसाइल हैं वो तकरीबन 400 के करीब लोगों ने जो है टोकन लेकर यहाँ आए थे। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि किसी को पूरे वक्त देने में नाकामी हुई, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं कि किसी को एक बार में सुन नहीं सकते। आप देख सकते हैं इधर मेरे पीछे किस तरह से ज़मीर अहमद खान साहब और वक्फ के चेयरमैन अनवर पाशा और वक्फ के CEO जिलानी साहब यहाँ पे पूरे मसाइल को सुनने की कोशिश कर रहे हैं इंडिविजुअली। लेकिन अवामी तौर पर जो बातचीत होती थी वो होना मुश्किल इसलिए है कि इतनी बड़ी तादाद है कि सबको सुनना नामुमकिन है। वक्फ अदालत पहली मरतबा गुलबर्गा में लगाई गई है, जिसकी वजह से गुलबर्गा चूँकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे वक्फ के मसाइल हैं, इस वजह से ज़्यादा तादाद में यहाँ लोग आए हैं अपने अपने मसाइल लेके। यहाँ कई ऐसे लोग भी देखने को मिले जो गैर मुसलमान हैं, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी बचाने के लिए वो यहाँ आए हैं, उनके मसाइल लेके आए हैं। तो एक तरह से वक्फ अदालत के खास करके पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गई है, क्योंकि वक्फ अदालत का कॉन्सेप्ट पहली बार कर्नाटक में रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद खान लाए हैं और इस वजह से डायरेक्ट लोगों को वक्फ के मसाइल, वक्फ के CEO, वक्फ के ज़िम्मेदारान के सामने रखने का मौका मिल रहा है। और साथ ही कल जो है वक्फ अदालत के दूसरे दिन यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, DC के साथ और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है सबको बुलाकर एक मीटिंग की जाएगी और यहाँ के जो मसाइल हैं उनके सामने रखे जाएंगे, ताकि जल्द से जल्द वो मसाइल पूरे हो सके। गुलबर्गा और यादगिरी के अंदर वक्फ अदालत रखा गया है।
टोटल हमारे को गुलबर्गा के अंदर 660 पर 8 अर्जियाँ है। तो 660 पर 8 अर्जियाँ के अंदर उसके अंदर 103 जो है इनकरेजमेंट सर्वे खाते निवे करके 50 पर 5 जो है खबरस्ताना के लिए प्रपोजल जो दिए खबरस्ताना के करके 50 पर 5 अर्जी है। अदर अर्जी 2012 जो है अदर यानी मुतोलिस नहीं है ग्रैंड चाहिए करके 2012 है। ऐसे ही यादगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 80 पर 2 अर्जियाँ हैं। उसके अंदर 38 जो है इंक्रोचमेंट सर्वे और खाता होना करके दिए। उसके अंदर खबरस्तान के लिए एप्लीकेशन जो डाले 33 एप्लीकेशन खबरस्तान के लिए, 11 अदर्स वही ग्रैंड और मुतलिस नहीं है करके टोटल अर्जियाँ गुलबर्गा में दिए गए। कल इसके मसले इसके अंदर कल हमने डीसीज की कल मीटिंग रखा है। जैसा कि हमने वफ़ अदालत चालू किया बिदर से, पहला एक्चुअल प्रॉपर वफ़ अदालत चालू किया बिदर से हमने चालू किया। बिदर से चालू करने के बाद बिदर के अंदर रेस्पॉन्स अच्छा मिलने के बाद बिदर के अंदर टोटल हम वफ़ अदालत करने के बाद टोटल बिदर में अभी तक 507 खाते हुए हम वफ़ अदालत करने के बाद बिदर में, हावेरी, हुबली धारवाड़, गदग, कारवार में यानी 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वफ़ अदालत करने के बाद 507 खाते बने। जैसा कि बिदर के अंदर 130 पर 6 खाते, इसके पहले 60 पर 7 खाते दिए गए थे। कभी जब हमने वफ़ अदालत किया उसी दिन 67 खाते रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने दिए थे। उसके बाद अभी हम लोग ने उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम लोग उनसे बात करके क्या डेवलपमेंट है करके पूछ रहे। तो उसके बाद 130 पर 6 खाते गुलबर्गा के अंदर बने। हुबली धारवाड़ गुलबर्गा के हुबली धारवाड़ वफ़ अदालत होने के बाद 130 पर 6 खाते हुबली धारवाड़ के बने। कारवार के 60 पर 7 खाते, हावेरी के 129 खाते, गदग के 30 पर 9 खाते और ऐसे ही टोटल 507 खाते वफ़ अदालत होने के बाद 7 डिस्ट्रिक्ट में जो 15 साल से जो खाते नहीं बने थे वो खाते 507 खाते वफ़ अदालत के ये वफ़ अदालत करने के बाद मिले। उसके अंदर फ्लैग ऑफ बोलते हैं, जो खाते बनने के बाद फ्लैग ऑफ होना चाहिए उसका, तो ही वो अपडेट होता है। तो उसके टोटल 380 पर 2 फ्लैग ऑफ हुए। जैसा कि बिदर के अंदर 130, हुबली धारवाड़ के अंदर 107, कारवार के अंदर 40, हावेरी के अंदर 60 पर 7, 30 पर 60 गदग के अंदर यानी 380 पर 2 फ्लैग ऑफ हुए। इनक्रोचमेंट का जो है बिदर का हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात किया था। टोटल बिदर के अंदर 11 इनक्रोचमेंट हुए थे। 11 के अंदर 4 इनक्रोचमेंट में वापस लिया गया, हैंड ओवर कर दिया हमारे को। अभी उसके अंदर 7 कुछ बाकी है। 7 का उन्होंने फिर दोबारा उसमें 2 कुछ कोर्ट के केसेस है। कोर्ट के केसेस है तो जब तक कोर्ट का केस क्लियर नहीं होता वो कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने 1 महीने का टाइम मान रहा। ऐसा ये वफ़ अदालत करने से बहुत से हमारे को फ़ायदे पहुँच रहे हैं।